मेरा नाम मोहम्मद गुलजार है। गुलजार भाई, क्या लग रहा है? पप्पू यादव का नाम सुना है आपने? जी बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं। जी हम उसको जानते हैं, बहुत भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं और यानी बहुत अच्छे लोग हैं, इतना मालूम है। कभी मिले नहीं हैं, मुलाकात नहीं है, लोगों से सुना है, किताबों में पढ़ा है, पेपर में पढ़ा है उनके बारे में। लोगों की मदद करते हुए हमने उनको देखा है और जैसे बाढ़ के टाइम पे और बहुत सारी चीज़ें जो बिहार के अंदर आई, मुसीबत परेशानी, उन तमाम मुसीबतों परेशानी में उनको खड़ा हमने देखा है हर जगह। अब उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें कहा गया है कि चुप रहिए, बयानबाजी ना करिए, अगर सलामत रहना है, खुश रहना है तो चुपचाप रहिए, वरना मामला ख़राब हो जाएगा। ये धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मेंबर से, जो यूएई से उन्हें कॉल करता है और कहता है कि आप जो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बोले थे कि 2 टके की गैंग है, ख़त्म कर दूंगा, मेरे को 24 घंटे दो, तो चुप रहो। क्या लग रहा है, ये क्या चल रहा है? धमकियाँ वमकियाँ, मतलब आम बात हो गई आज? ये आम बात है, किसी को भी धमकी दे दिया जाता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितनी सारी धमकियाँ लोगों को मिलती रही है, लेकिन वक्त के टाइम कुछ नहीं हुआ है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसके साथ भी कुछ नहीं होगा। हम उनके साथ हैं। हम बहुत बार देखे हैं कि जब भी कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में बोलता है, कुछ टाइम के बाद में उसको धमकी मिलने शुरू हो जाती है। धमकी मिलने के बाद में उसके सुर बदल जाते हैं, फिर वो कहता है कि हाँ मैं दूर हूँ इस मैटर से, मुझे कोई मतलब नहीं। आपको लग रहा है पप्पू यादव भी अब बैकफुट पे आ जाएंगे? नहीं, पप्पू यादव जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, वो डरने वालों में से नहीं है। इतना हमें मालूम है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, डरने वालों में से नहीं है, वो काम करते रहेंगे। जो उनका काम है, जो उनके दिल में ऊपर वालों ने रहम दिया है गरीबों के लिए, वो करते रहेंगे, वो डरने वालों में से नहीं है। और एक हिरन में मुंह मार रही है, कचरे में मुंह मार रही है, और एक हिरन को मारने के ऊपर इतना सारा जो है वो माफ़ी क्यों मांगेगा भाई? उनके है ना कि जैसे जो हिंदू समाज है वो कहीं ना कहीं जो है वो इतना बस वो बातें कर रहा है कि भाई गाय माता है, लेकिन हम सब देखते हैं कि भाई गोरक्षक होने के बावजूद भी गाय कचरे में मुंह मार रही हैं। जानवर कहते तो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उनके सामने अगर वो कचरा खा रही है तो वहाँ पे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये सत्य है, ये हकीकत है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन बिश्नोई समाज वो कह रहा है कि हम ऐसे नहीं हैं, हम तो क्लियर कह रहे हैं कि भाई हम हिरन को जो है पूजा करते हैं और हम तो इसका बदला लेंगे। ये देखो, सलमान खान को बस टारगेट किया जा रहा है और कुछ नहीं है। जानवरों के नज़दीक ना उनसे उनको मोहब्बत है। आजकल मेरे भाई घर के अंदर अपने बच्चों से, अपनी बीवियों से वो मोहब्बत नहीं दिखी जाती है, भाइयों के अंदर, बहनों के अंदर। तो सलमान खान को बस एक टारगेट में लिया जा रहा है। क्यों? मेरा नाम मोहम्मद गुलजार है। गुलजार भाई, क्या लग रहा है? पप्पू यादव का नाम सुना है आपने? जी बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं। जी हम उसको जानते हैं, बहुत भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं और यानी बहुत अच्छे लोग हैं, इतना मालूम है। कभी मिले नहीं हैं, मुलाकात नहीं है, लोगों से सुना है, किताबों में पढ़ा है, पेपर में पढ़ा है उनके बारे में। लोगों की मदद करते हुए हमने उनको देखा है और जैसे बाढ़ के टाइम पे और बहुत सारी चीज़ें जो बिहार के अंदर आई, मुसीबत परेशानी, उन तमाम मुसीबतों परेशानी में उनको खड़ा हमने देखा है हर जगह। अब उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें कहा गया है कि चुप रहिए, बयानबाजी ना करिए, अगर सलामत रहना है, खुश रहना है तो चुपचाप रहिए, वरना मामला ख़राब हो जाएगा। ये धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मेंबर से, जो यूएई से उन्हें कॉल करता है और कहता है कि आप जो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बोले थे कि 2 टके की गैंग है, ख़त्म कर दूंगा, मेरे को 24 घंटे दो, तो चुप रहो। क्या लग रहा है, ये क्या चल रहा है? धमकियाँ वमकियाँ, मतलब आम बात हो गई आज? ये आम बात है, किसी को भी धमकी दे दिया जाता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया के अंदर जो भी अच्छे लोग होते हैं ना, जो दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों का ख्याल रखने वाले और दूसरों की मुसीबत और परेशानी को समझने वाले, आज उनको टारगेट किया जाता है। अभी कहा जा रहा है कि ये जो पप्पू यादव हैं, ये जिशान सिद्दीकी हैं, बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, उनसे मुलाकात करी थी। सलमान खान से मिलने के लिए मुंबई गए थे, पर सलमान मुंबई से बाहर थे। तो कह रहे कि भाई ये जो मिल रहे हैं सलमान खान से, बाबा सिद्दीकी के बेटे से, कह रहे ये सही नहीं है, आप इनसे दूरियां बना के रखो, वरना अगला टारगेट आपका है। नहीं, ये गलत है। देखिए, मौत, ज़िंदगी और मौत का मालिक ऊपर वाला है। किसी के कहने कि हम आपको मार देंगे, ये देंगे, ये सब चीज़ों से इंसान को नो टेंशन रहना चाहिए। आपको अगर ऊपर वाले ने कुछ दिया है तो आप लोगों का भला करते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, किसी से डरना नहीं है। क्योंकि अगर ऊपर वाले ने आपको दिया है, आप गरीबों की मदद कर रहे हैं, यतीमों की मदद कर रहे हैं, मजलूमों की मदद कर रहे हैं, तो उन कितनी सारी धमकियाँ लोगों को मिलती रही है, लेकिन वक्त के टाइम कुछ नहीं हुआ है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसके साथ भी कुछ नहीं होगा। हम उनके साथ हैं। हम बहुत बार देखे हैं कि जब भी कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में बोलता है,
कुछ टाइम के बाद में उसको धमकी मिलने शुरू हो जाती है। धमकी मिलने के बाद में उसके सुर बदल जाते हैं, फिर वो कहता है कि हाँ मैं दूर हूँ इस मैटर से, मुझे कोई मतलब नहीं। आपको लग रहा है पप्पू यादव भी अब बैकफुट पे आ जाएंगे? नहीं नहीं, पप्पू यादव जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, वो डरने वालों में से नहीं है। इतना हमें मालूम है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, डरने वालों में से नहीं है, वो काम करते रहेंगे। जो उनका काम है, जो उनके दिल में ऊपर वालों ने रहम दिया है गरीबों के लिए, वो करते रहेंगे, वो डरने वालों में से नहीं है। और डरना भी नहीं चाहिए। लेकिन बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद तो अभी ये एक डर का विषय नहीं हो गया कि भाई अब इतने बड़े बड़े नेता अगर सुरक्षित नहीं है तो पप्पू यादव? भाई हमारा मानना ये है, हम जो हैं हमारा मानना ये है, सब लोगों का मानना होना चाहिए कि ज़िंदगी और मौत जो है ऊपर वाले के हाथ में है, चाहे वो जिस तरह भी मरे। एक घर के अंदर होता है, बच्चा बाहर निकलना है, माँ बाप मना करते हैं बाबू मत जा, एक्सीडेंट हो गया मर गया, अब क्या कर सकते हैं। इसी तरह वो है, उनकी जब तक ज़िंदगी है इस धरती के ऊपर रहेंगे, जब तक उसकी ज़िंदगी है, जब तक उसके मुकद्दर में रिस्क लिखा हुआ है, वो खा के मरेंगे, उससे पहले नहीं मरेंगे। हम उनके साथ हैं। ऐसा करने वालों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इन सब चीज़ों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं जो गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, यानी किसी मज़हब का रहने वाला हो उनके साथ चल रहे हैं। इसलिए हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। अगर ऐसे कर रहे हैं, करने वाले हैं, उनको सोचना और समझना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ। ये क्या लग रहा है आपको, ये कुछ गैंग ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रही है? मतलब अगर ये देश में कानून है, देश में सब कुछ है, उसके बाद भी बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो जाता है, सलमान के घर के बाहर फायरिंग हो जाती है, पप्पू यादव को धमकी मिल रही है, तो ये हो क्या रहा है? चल क्या? ये तो शुरू से होता जा रहा है। मुसलमानों के अंदर देख लीजिए ना, जितने बड़े बड़े नाम थे सबको मार दिया गया, किसी ना किसी चीज़ में मुब्तला करके उनको मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। यानी जो भी अपना नाम, यानी गरीबों के ऊपर, यतीमों के ऊपर जो होते हैं अपना थोड़ा मदद करने के लिए, तो उनको ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो ये गलत है, गलत है। ये जो लोग करने वाले हैं उनको सोचना चाहिए, ये गलत है। हम कहेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो लोगों का काम है, जो लोगों पे जुल्म और सितम ढा रहे हैं, क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं सब देख रहे हैं, उनको इन सब चीज़ों से रुकना। भाईजान अभी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अगर ये सारे के सारे मसले खत्म हो जाए, अगर सलमान खान जाम्बू जी के दरबार में जाकर के माफ़ी मांग ले, जो काले हिरण का शिकार किया था उसकी बिश्नोई समाज से माफ़ी मांग ले, सारा का सारा मसला ही खत्म हो जाए। नहीं नहीं, ये तो गलत है। देखिए, एक लोगों की जान का अलग मसला है, उनकी जान का अलग मसला है। आप हिरन की बात कर रहे हैं, हिरन को मारा, तो गाय को आप क्या मानते हैं? सही माते मानते हैं। तो रोडों के ऊपर, सड़कों के ऊपर, पार्कों के अंदर क्यों घूम रही है इतनी गंदी संदी? घर में ले जाके बैठाइए ना, जब तुम्हारी माता है तो उसको खिलाइए पिलाइए, उसका सेवा कीजिए। आप उसको माता मान रहे हैं लेकिन उसको सड़कों पे छोड़ रखे हैं। आपका बच्चा है, आपने उसको पैदा किया, उसका सब कुछ उसको दे रहे थे, क्यों उसको सड़कों पे छोड़ देते हैं? कोई गलती कर दे तो नहीं, लेकिन गाय है, आप उसको माता मानते हैं, देख सड़क पे फिर रही है, और एक हिरन में मुंह मार रही है, कचरे में मुंह मार रही है, और एक हिरन को मारने के ऊपर इतना सारा जो है वो माफ़ी क्यों मांगेगा भाई? उनके है ना कि जैसे जो हिंदू समाज है वो कहीं ना कहीं जो है वो इतना बस वो बातें कर रहा है कि भाई गाय माता है, लेकिन हम सब देखते हैं कि भाई गोरक्षक होने के बावजूद भी गाय कचरे में मुंह मार रही है। जानवर कहते तो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उनके सामने अगर वो कचरा खा रही है तो वहाँ पे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये सत्य है, ये हकीकत है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन बिश्नोई समाज वो कह रहा है कि हम ऐसे नहीं हैं, हम तो क्लियर कह रहे हैं कि भाई हम हिरण को जो है पूजा करते हैं और हम तो इसका बदला लेंगे। ये देखो, सलमान खान को बस टारगेट किया जा रहा है और कुछ नहीं है। जानवरों के नज़दीक ना उनसे उनको मोहब्बत है। आजकल मेरे भाई घर के अंदर अपने बच्चों से, अपनी बीवियों से वो मोहब्बत नहीं दिखी जाती है, भाइयों के अंदर, बहनों के अंदर। तो सलमान खान को बस एक टारगेट में लिया जा रहा है, क्योंकि वो एक बड़ा नाम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लोग उनको जानते हैं, समझते हैं वो कैसे लोग हैं। वो सलमान खान तो यार गरीबों को मदद करने वाला, देखिए कितने स्कूल चला रहा है, कितने यतीमों का वो उनका पेट चल रहा है उनकी वजह से। कितने लोग, जितने भी एक्टर हैं उनके ऊपर उसका हाथ है, जो उनको लेके आए, उनको यहाँ तक पहुँचाए। वो तो एक अच्छा आदमी है, लेकिन बस कहने का मकसद ये है कि एक टारगेट किया जा रहा है कि तुम बड़ा नाम हो तो तुम्हें झुकना पड़ेगा, तुम्हें माफ़ी मांगना पड़ेगा। ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो लोग ये कर रहे हैं उनका भी खात्मा होना एक न एक दिन। पप्पू यादव लग रहा है बैकफुट पाएंगे या नहीं आएंगे? आखिरी सवाल मेरा आखिरी सवाल, मेरा ये कहना है कि पप्पू यादव जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, ना वो माफ़ी मांगे, ना वो पीछे हटने वाले हैं। वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, किसी से डरने वाले वो नहीं है। ठीक है। बाकी भाई की एक बात है कि गाय को हम अगर माता मानते हैं और कचरे मुंह मार रही है, मैं इससे पूरा सहमत हूँ। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए नहीं कि मुसलमान है तो इसे आप गलत तरीके से, ये बात सही है कि एक तरफ आप गाय को माता मानते हैं, दूसरी तरफ गाय जो है वो आप खुद देखते हैं कि कचरे में मुंह मार रही है, तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, ये वाकई में चिंता का विषय है। और इस पर तमाम उन लोगों को जो खास करके चिढ़ जाते हैं, जो गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए। और भी लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं किस प्रकार का यहाँ माहौल। देखिए आप, दिवाली का त्यौहार है और दिवाली के त्यौहार पर अब जामा मस्जिद के मार्केट में भी यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है।
तमाम लोग यहाँ शॉपिंग के लिए भी आए हुए हैं और दिवाली की शॉपिंग भी चल रही है। आप देख सकते हैं जामा मस्जिद के बाहर जिस तरीके की यहाँ भीड़ है, इससे ये कहा जा सकता है कि त्योहारों के दिनों में जामा मस्जिद में यहाँ जो मुस्लिम भाई जो सामान बेच रहे हैं उससे में भी खरीदारी जो है वो बम्पर तरीके से देखी जा रही है।